हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। स्वागत है आप सभी का झारखंड समाचार में। समय हो गया है आज की झारखंड की बड़ी खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको झारखंड की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। कैमरून में फंसे झारखंड के 11 प्रवासी श्रमिकों की हुई सुरक्षित वापसी, 36 और जल्द ही लौटेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर कैमरून में फंसे राज्य के 47 प्रवासी श्रमिकों में से अभी तक 11 श्रमिकों की सुरक्षित वापसी हो गई है। वे अपने घर पहुंच गए हैं और बाकी बचे 36 प्रवासी श्रमिकों की बहुत ही जल्द वापसी होने वाली है और इस दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। प्रवासी मजदूरों के झारखंड पहुंचने पर रांची के बिरसा हवाई अड्डे पर श्रम विभाग के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि सेंट्रल अफ्रीका के कैमरून की कंपनी में काम कर रहे झारखंड के हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह जिले के 47 मजदूरों के वेतन भुगतान पर रोक और साथ ही कंपनी में दुर्व्यवहार किए जाने की शिकायत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिली थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष को त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया था और अब इन मजदूरों की सुरक्षित वापसी कराई जा रही है। झारखंड के 20 जिलों में आज छाए रहेंगे बादल, आज हो सकती है हल्की बारिश। जी हां, झारखंड में आज कई जिलों में बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के द्वारा कहा जा रहा है कि आज गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा और संथाल बरगना के जिलों में कुहासा रह सकता है और इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। हालांकि कभी भी बारिश भी हो सकती है और 2 से 3 दिनों में राजधानी रांची के साथ ही राज्य के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, यानी कि झारखंड में और भी ज़्यादा ठंड बढ़ने वाली है और एक बार फिर से न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है। झारखंड में मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए बड़ी खबर है। 55 लाख से भी ज़्यादा महिलाओं के अकाउंट में पैसे भेज दिए गए हैं और अगर आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है तो ये खबर आपके लिए काम की होने वाली है। झारखंड विधानसभा चुनावों से पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बड़ा वादा पूरा कर दिया है। वादे के अनुसार प्रदेश की महिलाओं के खाते में हर महीने 2,500 रुपये भेजने की बात कही गई थी। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत झारखंड में महिलाओं के अकाउंट में 2,500 रुपये पहली किस्त का पैसा भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना के बारे में चर्चा करते हुए कहा है कि मैंने कहा था उसे रिकॉर्ड समय में पूरा किया। दिसंबर में महिलाओं के खाते में 2500 रुपए भेजा जा रहा है और हमेशा ही हर महीने महिलाओं के अकाउंट में 2500 रुपए भेजा जाएगा। आपको बता दें कि मैया सम्मान योजना को लेकर लगातार होर्डिंग भी लगाए जा रहे हैं, पोस्टर लगाया गया है जिसमें कहा गया है कि पहली बार झारखंड दे रहा है बहन बेटियों को खुशियों का उपहार। 2,500 रुपए मासिक, हर मैया को हर साल 30,000 रुपए दिए जाएंगे। नेक इरादा निभाया वादा, सीएम ने पूरा किया वादा। और जिन महिलाओं को अभी तक पैसे नहीं मिले हैं वो कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर ही बताएं, उनको बहुत ही जल्द पैसा उनके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। झारखंड की लड़कियों को कैंसर रोधी टीका लगाएगी सोरेन सरकार, 4 फरवरी से शुरू हो सकती है योजना। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार अब झारखंड की बालिकाओं यानी कि लड़कियों को कैंसर से बचाने के लिए मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना लाने जा रही है। इसके तहत झारखंड की 9 से लेकर 25 साल तक की बालिकाओं और युवतियों को सर्वाइकल कैंसर समेत अन्य प्रकार के कैंसर से बचने के लिए ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी कि HPV का टीका मुफ्त में लगाने वाली है। फ्री में ये टीका लगाया जाएगा और सीएम के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। प्रस्ताव की स्वीकृति मिलने के बाद कैबिनेट में इसे भेजा जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि HPV के 2 टीके 9 साल से लेकर 14 साल तक की आयु वाली लड़कियों को लगाया जाता है, जबकि 15 साल से 25 साल तक की आयु जिन लड़कियों की है उनको 3 टीके लगाए जाते हैं। तो स्वास्थ्य विभाग ने अब मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना की अब तैयारी शुरू कर दी है और संभावना है कि मुख्यमंत्री 4 फरवरी को इस योजना की शुरुआत करेंगे और इसकी शुरुआत झारखंड के 6 जिलों धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, गोड्डा, देवघर और साहिबगंज से होगी। झारखंड में 10 लाख श्रमिकों का बनेगा हेल्थ कार्ड, 4,000 रुपए तक की मेडिकल जांच होगी फ्री।
जी हां, झारखंड में रजिस्टर्ड 9,65,000 से भी अधिक भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों यानी कि BOCW के लिए अच्छी खबर है। अब श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग इनके स्वास्थ्य की जांच के लिए अब नई योजना ला रही है। इसके तहत रजिस्टर्ड श्रमिक अब साल में एक बार 4,000 रुपये तक की स्वास्थ्य जांच फ्री में करा सकेंगे। इन श्रमिकों को 15 से अधिक बीमारियों की जांच के लिए BOC हेल्थ कार्ड भी जारी किया जाएगा। प्रस्ताव पर काम अभी चल रहा है और इसमें सबसे ज्यादा कार्ड हजारीबाग जिले में बनेगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा में लौट आएंगे? इस सवाल पर उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि चंपाई सोरेन को लेकर विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद ही झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापस लौटने के कयास लगाए जा रहे थे। इस खंडन में भी उन्होंने सोशल मीडिया एक्स के जरिए अब जवाब दे दिया है। उन्होंने कह दिया है कि पुराने वीडियो के जरिए लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। भाजपा में शामिल होने का मेरा फैसला कोई गलती नहीं बल्कि सोच समझ कर लिया गया निर्णय है। आप 1000 साजिश कर लें, लाख अफवाहें फैला लें, लेकिन एक बार जिस राह को छोड़ दिया उस पर वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा में जाने की अटकलों पर अब विराम लगा दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि वह अपनी पुरानी पार्टी में वापस नहीं लौटेंगे। ये बातें उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखी है और उन्होंने साफ कह दिया है कि मैं जहां हूं भविष्य में भी वहीं रहूंगा, मेरा उस पार्टी में वापस लौटने का इरादा नहीं है। झारखंड सरकार नए साल में लोगों को देगी सस्ता घर और जमीन, आवास बोर्ड ने शुरू की तैयारी। नए साल की सौगात के रूप में झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने सस्ता और किफायती दर पर अब घर मुहैया कराने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने झारखंड के विभिन्न जिलों में स्थित जमीन और आवास को चिन्हित करने का भी काम शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक रांची, धनबाद, पश्चिमी सिंहभूम और देवघर, पलामू आदि जिलों में करीब 1000 फ्लैट और घर पहले से ही बनकर तैयार है। इन फ्लैट को लॉटरी के माध्यम से बेचने की तैयारी आवास बोर्ड ने शुरू कर दी है। इसके अलावा बहुत जिलों में बोर्ड की जमीन यूं ही पड़ी हुई है जिसे स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर करने की तैयारी चल रही है। और जिन जिलों में बोर्ड के द्वारा जमीन को ट्रांसफर करने की तैयारी की गई है उसमें देवघर, गुमला, चाईबासा, रामगढ़ और पलामू कई जिले हैं जहां बोर्ड जमीन को अपने कब्जे में लेकर स्थानीय वैसे लोगों को भूमिहीन या फिर आवास विहीन लोगों को आवंटित किया जाएगा। तो अब ऐसे लोगों में अब खुशी की लहर देखी जा रही है जो लंबे समय से अपना घर और जमीन शहर में लेने की उम्मीद बिठाए हुए थे। रांची में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर होगी कार्रवाई, अल्कोहल लिमिटेशन और सजा का है प्रावधान। रांची में निवासी लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है। नए साल के जश्न में ट्रैफिक नियम तोड़ने की वो गलती बिल्कुल भी नहीं करें, नहीं तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पकड़े जाने पर गाड़ी चालकों की गाड़ी जब्त होने के साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। रांची ट्रैफिक पुलिस के द्वारा अधिक शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर लगाम कसना अब शुरू कर दिया गया है। इसी के तहत ट्रैफिक पुलिस की ओर से लगातार ड्रिंक एवं ड्राइव अभियान भी चलाया जा रहा है। और ट्रैफिक पुलिस के आंकड़े के अनुसार 1 से लेकर 27 दिसंबर तक अभी तक चलाए गए इस अभियान के दौरान रांची में विभिन्न इलाकों में से 2300 गाड़ी चालकों की ब्रेथ एनालाइजर के जरिए जांच की गई, जिसमें से 25 ऐसे गाड़ियों को अब पकड़ लिया गया है जो निर्धारित मापदंड और अधिक शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे। इन ड्राइवरों की गाड़ी को पुलिस ने जब्त कर लिया है और साथ ही कोर्ट भी भेज दिया गया है। और इन पर जुर्माना कितना लगेगा इसकी अगर बात करें तो देखिए, पहली बार पकड़े जाने पर इनको 10,000 रुपए जुर्माना या फिर 6 महीने की सजा होगी, या फिर 3 साल के भीतर अगर दूसरी बार वो अगर पकड़े जाते हैं तो 15,000 रुपए जुर्माना और फिर 2 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। झारखंड में विद्यालयों में पढ़ने वाले 10 लाख से भी अधिक बच्चों का बनाया जाएगा आधार कार्ड। दरअसल सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में से लगभग 10 लाख से भी अधिक बच्चों का अभी तक आधार कार्ड नहीं बना है। इसके अलावा लाखों बच्चों का आधार कार्ड अपडेट भी नहीं हो पाया है। इस मामले में अब झारखंड राज्य शिक्षा परियोजना परिषद ने गंभीरता से लिया है। राज्य परियोजना के निदेशक शशि रंजन ने पूरे झारखंड के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को आधार पंजीयन और अद्यतनीकरण के संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिया है। झारखंड में 1 जनवरी को बाबा का दर्शन करना होगा महंगा, तुरंत अगर दर्शन पाना है तो चुकाने होंगे पैसे।
जी हाँ, झारखंड में 1 जनवरी को बाबा बैद्यनाथ मंदिर में शीघ्र ही अगर दर्शन करना है तो शीघ्रतम दर्शन का शुल्क 600 रुपये होगा, यानी कि वीआईपी पास 600 रुपये में मिलेगा। आम दिनों में ये शुल्क 300 रुपये का होता है। नए साल पर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है, तो इसे नियंत्रित करने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। तैयारियों को लेकर शुक्रवार को अनुमंडल कार्यालय में बैठक हुई थी, जिस पर यह फैसला लिया गया है। झारखंड में शिक्षा व्यवस्था का हाल है बेहाल। 7000 से भी ज़्यादा स्कूलों में केवल एक शिक्षक के भरोसे हो रही है पढ़ाई। जी हाँ, केंद्र शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी UDAIS प्लस यानी कि यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस की 2022-23 की रिपोर्ट में झारखंड की स्कूलों को लेकर हैरान कर देने वाला तथ्य सामने आया है। बड़ा खुलासा हुआ है। UDAIS प्लस की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के 7642 स्कूल ऐसे हैं जहां पर मात्र एक शिक्षक ही पढ़ा रहे हैं। इन 7642 स्कूलों में मात्र एक शिक्षक ही सभी कक्षाएं लेते हैं, सभी विषय पढ़ाते हैं। और चिंताजनक बात तो यह है कि इन स्कूलों में टोटल 3,78,000 बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, जिनका पठन पाठन केवल एक शिक्षक के भरोसे है। शिक्षकों की कमी का असर छात्रों की पढ़ाई पर भी देखने को मिल रहा है। झारखंड में लगभग 3.5 करोड़ रुपए का नशे का सामान हुआ जब्त। नए साल की तैयारी के लिए होने वाला था सप्लाई। झारखंड के हजारीबाग जिले में पुलिस ने 2 अलग अलग घटनाओं में नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए टोटल 3 करोड़ 40 लाख रुपए कीमत का पोस्ता और स्प्रिट जब्त किया है, जिसे नए साल पर पार्टियों में इस्तेमाल होने के लिए लाया जा रहा था। साथ ही इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार करने में भी सफलता पाई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने चरही घाटी के पास नेशनल हाईवे 33 पर 2 तस्करों को गिरफ्तार करते हुए एक ट्रक से 6 क्विंटल से अधिक पोस्ता जब्त किया है, और जिसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ 90 लाख रुपए है। और साथ ही उन्होंने बताया कि पोस्ता की एक खेप अफीम बनाने के लिए रांची के बुंडू जंगल से राजस्थान ले जाई जा रही थी। वहीं इसके अलावा शुक्रवार की रात को चरही थाना क्षेत्र में एक अन्य जगह पर छापेमारी करते हुए पुलिस ने शराब बनाने के काम में आने वाली स्पिरिट भी भारी मात्रा में जब्त की। इस दौरान 650 और 150 गैलन प्लास्टिक जार में भरा हुआ स्पिरिट जब्त किया गया। यहां से पुलिस ने पंजाब, झारखंड और बिहार के 6 लोगों को गिरफ्तार किया और 1.5 करोड़ रुपए की अनुमानित कीमत की इस स्पिरिट को नए साल पर शराब बनाने के लिए हजारीबाग से बिहार ले जाया जा रहा था। एसपी ने बताया है कि इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है। झारखंड के गढ़वा में हाथियों ने मचाया आतंक। ग्रामीण महिला को कुचलकर मार डाला और 8 लोगों की ले चुकी है जान। जी हां, बड़ी खबर है। गढ़वा जिले के दक्षिणी वन क्षेत्र वाले इलाकों में इन दिनों जंगली हाथियों ने कोहराम मचा रखा है। शनिवार की रात को एक ग्रामीण महिला इसकी शिकार हो गई। गजराजों यानी कि हाथियों के झुंड ने उसे कुचलकर मार डाला और जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। और मृतक की पहचान भंडरिया के कोरहटी निवासी भगमनिया कोरहीन के रूप में हुई है। सूचना के बाद वन विभाग के अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की अब जानकारी ले ली है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाथियों की चपेट में आने से अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है। भाजपा नेता रमेश सिंह को मिली धमकी। उग्रवादी संगठन PLFI के नाम पर मांगी गई रंगदारी। कहा कि सहयोग करें वरना अंजाम भुगतना होगा। रांची शहर के भाजपा के जाने माने नेता रमेश सिंह को फोन पर धमकी मिली है। उनसे फोन पर उग्रवादी संगठन PLFI के नाम पर रंगदारी मांगी गई है, जिसको लेकर अब भाजपा नेता अब रमेश सिंह ने सुखदेव नगर थाने में FIR दर्ज कराई है। थाने को दिए आवेदन में उन्होंने कहा है कि शनिवार को उनके मोबाइल पर कॉल आया था। कॉल करने वाले ने खुद को उग्रवादी संगठन PLFI का आदमी बताया और धमकी देते हुए कहा गया कि संगठन के कमांडर के साथ ही कई सदस्यों की आप पर नजर है, ऐसे में आप संगठन को सहयोग करें। संगठन को सहयोग करेंगे तो संगठन भी आपका सहयोग करेगा। साथ ही धमकी दी गई है कि यदि संगठन का सहयोग नहीं किया गया तो फिर उनके खिलाफ संगठन कार्रवाई करेगा। आपको अंजाम भुगतना होगा। रजरप्पा में अनियंत्रित XUV गड्ढे में गिरी, 9 लोग हुए घायल। रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जानिया मारा जंगल में सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक XUV कार गहरे गड्ढे में गिर गई और हादसे में गाड़ी में सवार 9 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई, जिसके बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। रजरप्पा थाने को सूचना दी गई। इसके बाद सभी घायलों को बाहर निकालकर रामगढ़ सदर अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार XUV में कार में सवार सभी लोग जमशेदपुर से पूजा करने
के लिए रजरप्पा मंदिर जा रहे थे। झारखंड में कोडरमा में छड़ लोड ट्रक का हुआ एक्सीडेंट, ड्राइवर खलासी के साथ ही एक हुआ घायल। कोडरमा थाना क्षेत्र के कोडरमा घाटी में रविवार को छड़ लोड हुए एक ट्रक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके बाद एक ट्रक का ड्राइवर, एक खलासी और ट्रक पर सवार एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार छड़ लोड ट्रक बंगाल से उत्तर प्रदेश के बलिया जा रही थी। इसी दौरान ट्रक कोडरमा घाटी में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घायलों को हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस और स्थानीय लोगों की सहायता से इलाज के लिए सदर अस्पताल कोडरमा पहुंचाया गया। उसके बाद प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया है।